गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स से डील करता है। हम लोग कुछ फॉर्मूले करेंगे और उससे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, अरे यार फिर से वही बोरिंग लेक्चर। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? क्या है बे? कोस कोसाइन किसका साइन करना है? भाड़ में जाइए। अपन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए उसको यही लगा के कर लेना। चलो मैं चलता हूँ, फॉर्मूला रट लेता हूँ, उसी पे क्वेश्चन कर लूँगा, मजे आ जाएंगे। अरे यार, क्या नोट्स बनाऊं, क्या रिवीजन करूं? भाड़ में जाए भी। आराम से गेम खेलता हूं और मस्त सोता हूं। एग्जाम आएगा तो पढ़ लूंगा। अरे यार, अभी एग्जाम के लिए 3 दिन है, पढ़ लूंगा ना। एग्जाम के लिए 2 दिन है, पढ़ लूंगा। अरे यार, कल एग्जाम है, चलो पढ़ ही लेता हूँ आज, नहीं तो पास तो होना ही है। हाँ तो ये क्या है भाई, साइन थीटा? ये क्या है भाई? ये तो सर ने कोई पढ़ाया ही नहीं है, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। जरा चेक तो करूं। भाई साहब, दोस्त को फोन लगाता हूँ। हाँ भाई, सर ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया है क्या? कब? भाई साहब, अब क्या करूं? अरे यार, गया काम से। प्यूस फैक्ट की स्टडी टिप्स की वीडियो ही देख लेता हूँ। तो दोस्तों, क्या आपकी भी हालत कुछ इसी प्रकार है? तो टेंशन ना लीजिए, मैं आ गया हूँ। मैं आपको कुछ 5 गजब की टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी स्टडी में इतना बड़ा बूस्ट लाएगा कि आप मुझे याद करोगे। तो चलते हैं पहले टिप की ओर, जो है अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, हम लोग जो भी पढ़ते हैं हमको वो पता होना चाहिए पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, उसका क्या यूज होने वाला है। अगर हम लोग किसी चीज को क्यों पढ़ना चाहते हैं ये नहीं जान रहे हैं तो बस हम लोग सीधा सा रट्टा मारते जा रहे हैं जो 1-2 दिन के बाद भूल जाएंगे, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। सबसे पहला काम है कि जो भी चैप्टर है उसके बारे में मालूम करो, वो हम लोग पढ़ते क्यों हैं। टीचर जब भी पढ़ाना शुरू करे तो उनसे पूछिए ये पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। और फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ते वक्त आप में कोई भी डाउट्स आता है, क्वेश्चंस आते हैं, वो आप पूछा कीजिए। वो अपने शरीर के अंदर दबा के मत रखे कीजिए, नहीं तो एग्जाम में यही चीज आपकी वाट लगा देगा। तो ये सारे जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे चीज टीचरों से पूछा कीजिए, दबाया मत कीजिए। और अगर उस वक्त आप टीचर से नहीं पूछ पा रहे हैं, लाइक घर में है या कहीं, तो आप उस नोटबुक के कहीं कोने या ऊपर में वो क्वेश्चंस को लिख दिया कीजिए ताकि वो बाद में आप पूछ सके। उसको मन में दबा के रखना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में यही चीजें आती हैं कि आपको पता होना चाहिए आप चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, और आपके पास जो भी डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे चीजें टीचर से पूछा कीजिए। और एक और बात, इस अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में एक मेन चीज आती है, वो है कॉन्सेप्ट्स को समझना। ये लाइन आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन आपने इस लाइन पे कभी गौर किया है? कॉन्सेप्ट को समझना, सिर्फ रटना नहीं। अरे कोई भी लाइन लिखी है, कोई भी चीज समझाया हुआ है, उसको आप अच्छे से समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है। और दोस्तों, आप जब किसी चीज को समझते हो तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो कुछ भी किसी चैप्टर में कोई भी चीज आ रहा है उसको पहले समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसका यूज कैसे होता है, सब चीज समझिए। फिर आपका चैप्टर देखिए कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। तो चलते हैं हमारे दूसरे टिप की ओर, जो है नोट्स। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाए? तो नोट्स बनाने को मैंने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज में आता है लेक्चर बनाते वक्त नोट्स। उसमें क्या करना है, जब आप कोई लेक्चर सुनते हैं या जब आपका टीचर कोई पढ़ाता है, उस वक्त जो टीचर नोट्स लिखवाते हैं लाइक ब्लैक बोर्ड पे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल जाते हैं, तो वो सब अपनी नोट्स के किताब में लिखते जाइए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है टीचरों की, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताते तो हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखते नहीं। उसी चीज़ को आपको ग्रैब करना है, नोट्स में जल्दी से लिखते रहना है। इससे 2 फायदे होंगे, एक इम्पोर्टेंट नोट्स तो बनेंगे ही, दूसरी बात आपकी जो स्पीड होगी वो भी तेज होगी। तो पहला फेज में यही आता है कि जब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप तो उस वक्त नोट्स बनाइए। दूसरा फेज जब होता है जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया, फिर स्टार्टिंग से जाए चैप्टर पे, तो उस चैप्टर को दोबारा से खोलिए और जो भी हाईलाइट किया हुआ है उसको पहले पढ़िए, फिर उसी चीज़ को नोट्स में लिखते जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है पूरे चैप्टर में, इसको पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। फिर आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वही हाईलाइट करो लिखते जाए। नहीं,
ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर जब दूसरी बार आप फिर से नोट्स लिखने बैठेंगे उसी चैप्टर का, आपका दूसरी बार रिवीजन भी हो जाएगा और तीसरी बार भी रिवीजन हो जाएगा। कब? जब आप लेक्चर के दौरान नोट्स लिख रहे होंगे तो 3 बार रिवीजन हो गया। पहला तो लेक्चर के वक्त वो आपने पहली बार पढ़ा, फिर दूसरी बार जब चैप्टर पढ़ा और तीसरी बार जब आपने उसी चैप्टर के नोट्स लिखते गए। इस प्रकार नोट्स बनाने हैं और यार नोट्स ना कलरफुल डायग्राम से भरा हुआ एकदम मस्त होना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो आप जब नोट्स फिर उठाने बैठोगे बोरिंग सा कथा लिखा होगा तो देख के ही सो जाओगे। चलते हैं हमारे तीसरे टिप की ओर जो है रिवीजन। तो दोस्तों आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो उसको हमेशा याद रखने के लिए 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करना होता है उसी चीज़ का। फिर आप सोच रहे होगे इतना रिवीजन कैसे करें यार। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको रिवीजन 4 से 5 बार तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए रिवीजन कैसे करना है मैं उसके प्रोसेस को बताता हूँ। पहला रिवीजन तब होगा जिस दिन आपने एक नया चीज पढ़ा होगा। जैसे कि आप आज सुबह के 8 बजे से 10 बजे तक कुछ नया चीज पढ़े, मतलब नया चैप्टर पढ़ा, नया चैप्टर का लेक्चर देखा और नोट्स बनाते गए। फिर आपको क्या करना है, उसके 4 घंटे बाद 4-5 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली उसका फिर से रिवीजन करना है। वो आपने जो 8 से 10 के बीच में पढ़ा है उसका फिर से रिवीजन करना है, देखना है मैंने पढ़ा क्या है, उसको रिव्यू करना है। जो भी आपने नोट्स में लिखा है उसको सब चीज लिखते लिखते याद करना है फर्स्ट रिवीजन में। फिर उसके बाद उसका जो दूसरा रिवीजन होगा वो होगा उसके 2-3 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली। उसमें क्या करना है, उसमें फिर से आपको रिव्यू करना है मैंने पढ़ा क्या था, और इस बार जो भी नोट्स में लिखा है वो पूरा लिख के याद नहीं करना है, इस बार थोड़ा सा कम लिखना है, लाइक 50 to 30%। फिर आपका जो थर्ड रिवीजन होगा वो होगा नेक्स्ट डे। जब आप दूसरी चीज उसी चैप्टर का फिर से अगले दिन 8 बजे शुरू करने वाले हो तो उससे पहले आप देख लीजिए कल मैंने अब क्या पढ़ा था, वही फिर से रिव्यू कर लीजिए। इस बार आपको लिखना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से विजुलाइज कर लेना है कि हाँ ये था, ठीक है ये बस। तो ऐसे आपके हो गए 3 रिवीजन। आपके जो मंडे टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, जो हाफ ईयरली होता है उसमें 2-3 रिवीजन और हो जाएंगे। तो अभी तक आपके हो गए 5 रिवीजन उसी एक ही चीज के। लेकिन आपको यहीं रुकना नहीं है, आपको एक रिवीजन और करना है। जब आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उससे 1-2 महीने पहले सारे चैप्टर्स का रिवीजन फिर से करना है। फिर हो गए 6 रिवीजन। तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप एग्जाम में क्वेश्चनों को धो के आओगे। चलते हैं हमारे 4th टिप की ओर जो है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। ये सुन के लोग बहुत ही बोरिंग हो जाते हैं कि क्या मेडिटेशन, क्या एक्सरसाइज, कुछ नहीं होता इनसे पढ़ाई पे, ये न वो वगैरह वगैरह। लेकिन ये मैटर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज आपके हिसाब से सिर्फ बॉडी बनाने के लिए होगा, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए अच्छा तो है, साथ ही साथ हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा है। वो हमारे ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग करता है और शार्प करता है और एक्टिव करता है। और जैसे पुशअप्स मार के हमारे आर्म्स का एक्सरसाइज होता है, उसी तरह मेडिटेशन करके हमारे ब्रेन्स के मसल्स का एक्सरसाइज होता है। मेडिटेशन करने से आपका माइंड बहुत ही शार्प होगा और आपका फोकस, कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ेगा। ये आपको बस कथा लग रही होगी लेकिन यही ट्रूथ है। नहीं तो आप आलस से हार जाओगे, नहीं तो आप आलस को हराओगे। और मेडिटेशन कैसे करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, इस आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो पे पहुंच जाएं। तो दोस्तों 5th टिप है वीक प्लानिंग। वीक प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या होता है ये वीक प्लानिंग? तो वीक प्लानिंग में क्या किया जाता है, जैसे जब आपका वीकेंड आता है लाइक संडे, तो संडे को आपको क्या करना है, एक पेपर उठाना है, एक पेन उठाना है, उसमें कॉलम्स ड्रॉ करने हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के। फिर उसमें आपको प्लान करना है कि किस सब्जेक्ट में मुझे इस दिन क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, सारे दिनों पे क्या क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट को किस दिन किस प्रकार पढ़ना है, या इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर को मुझे इस हफ्ते में कंप्लीट करना है, या वगैरह वगैरह। इस टाइप से आप प्लानिंग कर दे उस पेपर पे। और जो मंडे के कॉलम में लिखा होगा लाइक साइंस में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, एसएसटी में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है, वो फिर मंडे को आप देखिए और शुरू हो जाइए, उसको कंप्लीट करके ही रहना। जो भी आपने टास्क बनाया था संडे को, मंडे का, तो मंडे के टास्क को कंप्लीट करके रहना है। फिर जो रात में आपको अलग ही टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंप्लीट करके, तो अलग ही लेवल है। तो दोस्तों यही थे कुछ पावरफुल 5 टिप्स जो आपकी स्टडी में बूस्ट ला सकते हैं, आपके मार्क्स में बूस्ट ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको यार, और अपने पूरे पावर के साथ सब्सक्राइब बटन पे दबा देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में।